नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, देवगुरु बृहस्पति बीते 4 फरवरी 2025 की शाम 5:28 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 14 तारीख तक 14 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का अपने शत्रु की राशि से मार्गी गोचर आप सभी कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ प्रदान करेंगे, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार बृहस्पति की ताकत इस गोचर काल के दौरान आपका जलवा पूरी दुनिया को दिखाएगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक होता है, बहुत दिनों तक। शनि के बाद बृहस्पति ही दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो मंद गति से गोचर करते हैं। इनका गोचर एक राशि में लगभग 13 महीनों तक का होता है। इसलिए जब भी चर्चा आती है बृहस्पति के गोचर की, चाहे फिर मार्गी गोचर हो या फिर वक्री गोचर, सदैव बृहद रूप से चर्चा करते हैं। क्योंकि बृहस्पति हमारे जीवन काल में धर्म, अध्यात्म, भाग्य, समृद्धि और संतान के मूल कारक ग्रह हैं। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं और इस बार भी गोचर में मार्गी होकर अगले 90 दिनों तक 3 महीनों तक आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। अब यह प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, चलिए विस्तार से चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति अभी आपके 11वें घर से गोचर कर रहे हैं, यानी कि लाभ के घर से, और वहीं पर ही वक्री से मार्गी हुए हैं। बृहस्पति आपके भाग्य घर के स्वामी बनते हैं, 9वें स्थान के। इसलिए इस गोचर को आपके लिए हर प्रकार से फायदेमंद कहा जा सकता है। सबसे पहले तो बृहस्पति की कृपा से साथ ही साथ शुक्र के साथ परिवर्तन योग में है, इसलिए आपके जीवन काल में वैभव, सुख, संपन्नता, समृद्धि का आगमन होगा। जी हाँ, यह गोचर हर प्रकार से सुख संपदा के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ साबित होगा। एक नई ऊंचाई आपको प्राप्त होने वाली है। आपको कदम कदम पर अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा। आपका स्वभाव भी व्यवहार कुशल होगा और आपके स्वभाव में दानशीलता, विद्वता, बुद्धिमता हर किसी को दृष्टिगोचर होगी और ये सभी गुण आपको एक अलग पहचान दिलाएंगे। बृहस्पति स्वयं धन के कारक ग्रह हैं और 11वां स्थान आपकी आय का होता है, इसलिए धन से संबंधित तमाम प्रकार की चिंताओं को दूर कर देंगे। धन आगमन के अनेक स्रोत आपको प्राप्त होंगे, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि धन को लेकर के कोई भी कार्य आपका नहीं रुकेगा। आपकी जितनी भी आवश्यकता है सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। बृहस्पति इस गोचर काल के दौरान देखिए, शारीरिक बल की तुलना में मानसिक बल धन के दृष्टिकोण से, धन आगमन के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ होता है और बृहस्पति स्वयं ज्ञान के कारक ग्रह हैं। इसलिए इस समयावधि में आपकी आमदनी वृद्धि के पीछे आपके ज्ञान का बहुत बड़ा हाथ होगा, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि अपने ज्ञान का सहारा लेकर सुख, संपन्नता, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ इस गोचर काल के दौरान आप हासिल करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका सहयोग अच्छा रहेगा, जिसके चलते समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। 11वां घर आपकी इच्छाओं को भी बताता है, इसलिए बृहस्पति इस गोचर काल के दौरान आपकी इच्छाओं को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे। वृद्धि के कारक ग्रह हैं बृहस्पति, इसलिए आपकी आय में वृद्धि होगी, आपकी आकांक्षाओं में वृद्धि होगी। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट, कोई भी इच्छा, कोई भी डिजायर आपका क्यों ना हो, इस गोचर काल के दौरान उस डिजायर को पूरा करने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलेगा।
वैसे तो कार्य क्षेत्र में आपको चाहे कोई भी कार्य आप करते हैं लाभ मिलेगा, लेकिन जो लोग धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी आश्रम के कंट्रोलर हैं, सार्वजनिक संस्था में कार्य करते हैं या फिर ऐसी जगहों पर एक्टिव हैं जहां हर प्रकार से धर्म का बोलबाला है, धर्म से ओतप्रोत रहना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले आपकी आय में ज़्यादा वृद्धि होगी। बाकी आपके बड़े भाई बहनों के करियर के दृष्टिकोण से भी गोचर को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उन्हें अपने करियर में विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगा। इवन उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उनको मिलेगा, और रिलेशनशिप में कोई खटास उत्पन्न हो गई थी तो पुनः रिलेशनशिप को बेटर बनाने का मौका आपको मिलेगा। बाकी बृहस्पति का यह गोचर रोग, रिपु और ऋण, इन 3 चीज़ों से भी आपको काफ़ी हद तक राहत प्रदान करेगा। ऊपर से दृष्टि का भी प्रभाव रहेगा, लेकिन छठे से छठा होने के चलते इन 3 चीज़ों से आपको राहत की प्राप्ति होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो ऐसे में बृहस्पति आपके 3रे घर, 5वें घर और 7वें घर से संबंधित परिणाम भी शुभ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। फलतः जहां एक तरफ आपके पराक्रम, पुरुषार्थ आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई बहनों को भी करियर में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे। या फिर यूँ समझ लीजिए कि भाइयों का सुख पूरी तरह से आपको प्राप्त होगा। जो जातक मैनेजमेंट के सेक्टर में है, मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में है, मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए बृहस्पति के इस गोचर को वरदान कहा जा सकता है। बाकी आपके कम्युनिकेशन गैप को भी फुल फिलअप करेंगे। नए संचार कौशल, नए लोगों से संपर्क करने का मौका आपको मिलेगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान पारिवारिक जीवन में, सामाजिक क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन, संतान के साथ आपकी जो तालमेल है रिश्ते, उनमें उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाएंगे और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, समर्पण की भावना भी मजबूती से देखी जा सकती है। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय को अच्छा कहा जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार से कोई विवाद हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो पुनः एक बार रिश्तों में खुशियाँ, मधुरता लाने का मौका आपको मिलेगा। मैरिड लाइफ में भी बृहस्पति उत्तरोत्तर खुशियों का आगमन कराएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन पहले के मुकाबले बेहतर होगा। इवन लाइफ पार्टनर का सपोर्ट, लाइफ पार्टनर का सलाह आपके लिए धन के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अगर आप किसी टॉपिक पर अपने जीवन साथी के साथ सलाह मशवरा करते हैं तो निश्चित तौर पर वह टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाएगा और उससे आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। बाकी जो जातक अनमैरिड हैं, अविवाहित, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। व्यापार में भी लाभ के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बृहस्पति का यह मार्गी गोचर आप सभी कर्क राशि वालों के लिए शनि के इस ढैया के दौर में भी बड़ा ही बेहतर परिणाम आपको देकर जाएगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस समय कर सकते हैं? तो तांबे का कड़ा धारण कीजिए और पीपल वृक्ष के जड़ में जल डालें। आपके लिए यह गोचर और फेवरेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।